हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बताते हैं जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां बाजवा के पैर कांप रहे थे। भारत के डर से लिया था अभिनंदन को छोड़ने का बड़ा फैसला। जी हां, पाकिस्तानी सांसद ने खोली अब पाकिस्तान की असली पोल। जी हां दोस्तों, अभिनंदन विंग कमांडर को लेकर सबसे बड़ी खबर आ रही है। दोस्तों सबसे बड़ा खुलासा हुआ है अभी का, और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पाकिस्तानी डिफेंस एक्सपर्ट्स का सबसे बड़ा दावा, हमने भारत के खिलाफ खालिस्तान को खड़ा किया, हमारा प्लान था भारत के लिए। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आपको बताएंगे जहाँ जयशंकर जी ने चीन को कह दिया है दो टुक। बताएंगे दोस्तों क्या कहा इन्होंने, तो हर तरह की जानकारी आपको बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारतीय सेनाओं का जमकर समर्थन करते हैं और मानते हैं कि मेरा भारत महान है दोस्तों, और भारतीय सेना पूरे विश्व में नंबर 1 सेना है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पाकिस्तानी सांसद ने खोली पाकिस्तान की पोल, खास करके बाजवा की पोल। कहा बाजवा के पैर कांप रहे थे, भारत के डर से लिया था विंग कमांडर अभिनंदन को छोड़ने का फैसला। बता दें 27 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की उस कोशिश का मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसके तहत भारत की सीमा में पाकिस्तान एयरफोर्स के जेट्स को भेजा गया। इसका मकसद इन जेट्स को भारत के मिलिट्री बेसेज, डिपो और वायुसेना के बेसेज को निशाना बनाना था। IMF ने भी इसका मुंह तोड़ जवाब दिया और विंग कमांडर अभिनंदन ने F-16 को MiG-21 से ढेर कर दिया। ग्रुप कैप्टन अभिनंदन का जेट क्रैश हो गया और वो पाकिस्तान की सीमा में जा गिरे थे, जहां पूरे मुल्क की दुनिया के सामने बेइज्जती हुई। तो वहीं हमले की डर की वजह से अभिनंदन को रिहा किया गया। जी हां, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में अयाज सादिक सांसद ने देश की पोल खोली थी। सादिक ने बताया था कि आखिर 27 फरवरी को जब अभिनंदन को बंदी बनाया गया तो माहौल कैसा था। देश की तत्कालीन इमरान सरकार ने अभिनंदन को अंतर्राष्ट्रीय दबाव में छोड़ा था। जी हां दोस्तों, सादिक का जो वीडियो इस समय वायरल हो रहा है वो अक्टूबर 2020 का है। सादिक ने कहा था कि आप क्या बात करते हैं। शाह महमूद कुरैशी उस मीटिंग में थे जिसमें PM ने आने से इनकार कर दिया था। इसके बाद आर्मी चीफ मीटिंग में आए, पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पर, और हमसे विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि खुदा का वास्ता इसको वापस जाने दे, क्योंकि 9 बजे हिंदुस्तान पाकिस्तान पर हमला करने वाला है। पाकिस्तान ने फरवरी 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक के अगले दिन यानी 27 फरवरी को भारत को जवाब देने के लिए ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट को लॉन्च किया था। इस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान एयर फोर्स यानी PAF के F-16 फाइटर जेट्स जम्मू कश्मीर की सीमा में दाखिल हो गए थे। इनमें से ही एक जेट को अभिनंदन ने ढेर कर दिया। बता दें कि अयाज सादिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सांसद हैं। सादिक ने कहा था कि भारत की तरफ से मिसाइल हमले के डर ने पाकिस्तान की सरकार ने ग्रुप कैप्टन अभिनंदन को उनके देश वापस भेजने का फैसला किया था। सादिक ने कहा कि जिस तरह देश के इमरान सरकार ने इस पूरे मसले को हैंडल किया वो वाकई निराशा करने वाला था। 56 घंटे बाद उन्हें रिहा किया गया और पाकिस्तान की असलियत भी सामने आ गई। उस समय तो मुल्क ने अभिनंदन को रिहा करने पर पीठ ठोकी, मगर अब असलियत सामने आ गई है। उस समय पाकिस्तानी सेना के मुखिया जनरल कमर जावेद बाजवा थे। ऐसे में दोस्तों पाकिस्तान की हकीकत, पाकिस्तान की असलियत दोस्तों अयाज सादिक ने खोलकर रख दिया और बता दिया है कि भारत के हमले के डर से बाजवा ने अभिनंदन को छोड़ा था। ऐसे में दोस्तों इससे एक चीज तो क्लियर हो चुकी है कि पाकिस्तान बेशक बयान चाहे कितना भी बड़ा बड़ा देता हो दोस्तों, अंतर आत्मा जानती है पाकिस्तान की कि आज भारत की क्या स्थिति है और तुम्हारी क्या स्थिति है, और भारत आज क्या कर सकता है जो तुम नहीं कर सकते, वो अच्छे से आज पाकिस्तान जानता है। बहरहाल दोस्तों, ऐसे में आप भारत को आगे ले जाने के लिए सबसे बड़ा क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगे दोस्तों, लिखकर जरूर बताइएगा। और अभिनंदन वाले बात पर आप क्या कहना चाहेंगे बताइएगा जरूर। अभिनंदन को याद करते हुए सैल्यूट टू अभिनंदन कहना मत भूलिएगा। साथ ही साथ लॉन्ग लिव मोदी जी जरूर कह दीजिएगा, और वीडियो को जितना ज्यादा उसके आज शेयर करिएगा ताकि हर भारतीय को पता चले कि पाकिस्तान की हकीकत क्या है। बात करते हैं दोस्तों एक और बड़ी खबर की, जहां पाकिस्तान डिफेंस एक्सपर्ट्स का हुआ वीडियो वायरल, जिसमें कह रहे हैं कि हमने भारत के खिलाफ खालिस्तान को किया है खड़ा, हमारा प्लान था भारत को बर्बाद करना। जी हाँ, खालिस्तान का नाम सुनते ही लोगों के जहन में लहराती तलवारें, बंदूकें और लाठी डंडों की खौफनाक तस्वीरें उभर कर सामने आ जाती हैं। खालिस्तानी आंदोलन की वजह से देश में हजारों लोग काल के गाल में समा चुके हैं। खालिस्तानी अपना पैर धीरे धीरे भारत के बाहर ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया समेत कई और देशों में पसार रहे हैं। पाकिस्तान ने भले ही कभी ये कबूल ना किया हो, लेकिन खालिस्तान आंदोलन के पीछे उसकी भूमिका किसी से भी छिपी हुई नहीं रह गई है। पाकिस्तान ने कई बड़े रक्षा विशेषज्ञ इस बात को खुले मंच से स्वीकार करते हैं कि खालिस्तान मूवमेंट के पीछे उनके देश का
ही हाथ है। पाकिस्तान के सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट्स और पाकिस्तानी आर्मी में गहरी पहुंच रखने वाले जैद हामिद का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते हैं दिखाई दे रहे हैं कि हमने भारत के खिलाफ खालिस्तान को खड़ा किया था। ये उनके देश का भारत को नीचे दिखाने का प्लान था। पाकिस्तान अनटोल्ड नाम के एक ट्विटर हैंडल से साझा किए गए वीडियो में डिफेंस एक्सपर्ट्स हामिद ने कहा कि हमने पूरे 80 के दशक में, ये वो समय था जब 1971 का भारत से बदला लेना शुरू किया था। उस वक्त सिखों की तहरीक बनाई गई। वीडियो में पाकिस्तानी डिफेंस एक्सपर्ट्स आगे कहते हैं कि हमने कश्मीरी जिहाद को दोबारा खड़ा किया। नागा, आसाम, नक्सली, माओवादी, नॉर्थ ईस्ट जैसे भारत के अलग अलग भागों में जहां पहले से ही आजादी को लेकर मूवमेंट चल रहे थे, उन्हें मदद पहुंचाई गई। श्रीलंका की मदद की गई। तमिल टाइगर्स का मुकाबला करें। गौरतलब है कि 1980 के दशक में जब पंजाब में हिंसा और अशांति चरम पर थी, तब इसमें पाकिस्तान की भूमिका को लेकर हर भारतीय अवगत थे। ऑपरेशन ब्लू स्टार के माध्यम से सरकार ने खालिस्तान मूवमेंट को कुचल दिया तो दिया, लेकिन उसकी आग जलती रही। अभी 2 दिन पहले ही पंजाब के अमृतसर के अजनाला में हुई घटना से लोग काफी हैरान हैं। वारिस पंजाब संगठन के मुखिया अमृतपाल सिंह और उनके समर्थकों ने अपने करीबी की रिहाई के लिए थाने पर धावा बोल दिया था। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर हमला कर दिया था। कुछ दिन पहले ऑस्ट्रेलियाई और कनाडा में कई हिंदू मंदिरों को निशाना बनाते हुए तोड़फोड़ की गई थी और इन घटनाओं को लेकर सीधे तौर पर खालिस्तान समर्थक आंदोलन के सदस्यों को जिम्मेदार ठहराया गया। भारत सरकार ने इन घटनाओं को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी हाल ही में खालिस्तानी घटनाओं को लेकर सख्त लहजे में कहा था कि उनकी सरकार इसे पनपने नहीं देगी। बढ़ते हैं दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां जयशंकर की चीन को 2 टूक कहा, जब तक गतिरोध के मुद्दे पर नहीं सुलझते संबंध सामान्य होना मुश्किल। जी हां, विदेश मंत्री जयशंकर जी ने रविवार को 2 टूक शब्दों में कहा कि जब तक गतिरोध के मुद्दे हल नहीं होते तब तक चीन के साथ संबंध सामान्य होना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि जब तक कि कोविड लॉकडाउन की शुरुआत में हुई गलवान आमने सामने की समस्या का समाधान नहीं हो जाता, तब तक भारत चीन के संबंध सामान्य नहीं होंगे। विदेश मंत्री ने रविवार को हैदराबाद में भारत की G20 प्रेसिडेंसी पर फोरम फॉर नेशनलिस्ट थिंकर्स हैदराबाद चैप्टर टॉक को संबोधित करते हुए कहा कि चीन के साथ संबंध तभी सुधर सकते हैं जब तक कोविड लॉकडाउन के समय चीन के साथ शुरू हुआ टकराव का हल हो जाए। गौरतलब है कि 2020 में कोविड लॉकडाउन के दौरान भारत और चीन गलवान में आमने सामने आ गए थे। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि विदेश मंत्री ने आश्वासन देते हुए कहा है कि पूरी दुनिया इस पर ध्यान दिया है। उन्होंने ये भी बताया है कि तब से हम मजबूती से खड़े हैं। हमने ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि जब तक इस मुद्दे का समाधान नहीं हो जाता, हमारे संबंध चीन के साथ सामान्य कभी नहीं होंगे। अगर आप भी दोस्तों जयशंकर जी के बात का समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक, जिन्होंने नहीं किया वो लाइक जरूर करिएगा। लाइक का बटन नीचे होगा। चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां पुतिन को अपने ही मार डालेंगे। जी हां, रशिया से युद्ध के बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की का सनसनीखेज दावा। बता दें, रशिया और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को 1 साल बीत चुके हैं। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अपने रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन की हत्या की बात कही है। जेलेंस्की ने दावा किया है कि पुतिन की हत्या उनके ही आंतरिक सर्किल के लोग कर डालेंगे। जेलेंस्की का यह बयान यूक्रेनियन डॉक्यूमेंट्री ईयर का हिस्सा है। यूक्रेन पर रूसी हमले के 1 साल पूरा होने पर यह डॉक्यूमेंट्री शुक्रवार को रिलीज की गई। हालांकि रशिया की तरफ से जेलेंस्की के इस दावे पर कोई बयान नहीं आया है। गौरतलब है कि रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के यूक्रेन दौरे से रूसी राष्ट्रपति के गुस्से को और भड़का दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, बात करें एक और खबर की, जहां पुतिन को लेकर बड़ी खबर। G20 में पश्चिमी देशों के रवैये पर बरसा रसिया, लेकिन दोस्तों भारत की रचनात्मक या यूं कह ले कंस्ट्रक्टिव रोल की जमकर तारीफ की है। जी हाँ, बेंगलुरु में G20 के वित्त मंत्रियों की बैठक बिना कोई बयान जारी किए खत्म हो गई। इस बीच रशिया ने पश्चिमी देशों पर जमकर हमला बोला है। रशिया ने G7 देशों और अमेरिका को खरी खोटी सुनाई है। रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उन्हें अफसोस है कि पश्चिम की ओर से एकजुट होकर G20 की गतिविधियों को अस्थिर किया जा रहा है। हालांकि रूसी विदेश मंत्रालय ने एक बयान में भारत की अध्यक्षता की रचनात्मक भूमिका की जमकर तारीफ की है। G20 देशों के वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नरों की बैठक शनिवार यानी 25 फरवरी को बिना किसी संयुक्त बयान जारी किए ही समाप्त हो गई, क्योंकि रशिया और चीन इसे लेकर सहमत नहीं हुए। रूसी विदेश मंत्रालय ने भारत की G20 में अध्यक्षता की रचनात्मक भूमिका का जिक्र करते हुए कहा कि उसने सभी देशों के हितों और रवैयों को लेकर निष्पक्ष विचार करने की कोशिश की। इस संदर्भ में भारत ने संतुलित दृष्टिकोण अपनाया जो वित्त और संबंधित क्षेत्रों में आधुनिक चुनौतियों से निपटने के लिए बेहतर नींव तैयार करता है, जिसमें आर्थिक और सतत विकास लक्ष्यों का कार्यान्वयन करने के लिए समर्थन हासिल करता है। बहरहाल दोस्तों, रशिया के राष्ट्रपति पुतिन को आप लोग इसके लिए थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। बात करें एक और बड़ी खबर की, जहां पाकिस्तान में आर्थिक तंगहाली से परेशान शख्स ने कहा
हम बम है, कभी भी कहीं भी फट सकते हैं। वायरल हो गया वीडियो। बता दें पाकिस्तान मौजूदा वक्त में राजनीतिक और आर्थिक संकट समेत कई तरह की समस्याओं का सामना कर रहा है। पाकिस्तान में बढ़ते कर्ज के बोझ तले जनता परेशान है। विदेशी मुद्रा भंडार की देश में भारी कमी है। शहबाज शरीफ की सरकार लोगों के लिए जरूरी चीजें भी आयात नहीं कर पा रही है। महंगाई से आम आदमी की कमर एकदम टूट चुकी है। आर्थिक तंगी से परेशान लोगों की उम्मीदें धीरे धीरे धूमिल होती जा रही है। पाकिस्तान को उनके देश के ही लोग अब एक बम की तरह आंकने लगे हैं। जी हाँ, पाकिस्तान में आर्थिक बदहाली के बीच लोग पूरी तरह से निराश हो चुके हैं। जब एक शख्स से सवाल किया गया कि सरकार कहती है कि उनके देश के पास एटम बम है, लेकिन लोग आटे के लिए खुदकुशी कर रहे हैं, तो दोस्तों इस पर उस शख्स ने जवाब देते हुए कहा कि उनके देश के हालात काफी खराब हो चुके हैं। हम लोग खुद एक बम बन चुके हैं और कभी भी किसी जगह फट सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल पाकिस्तान की इस खस्ता हालत को देखकर आप क्या कमेंट करना चाहेंगे, जिसने पाकिस्तान की जनता को तस्त नस्त कर दिया है दोस्तों। और ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो का भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।